नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2 मई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान में अल्जाइमर अवरोधक विकसित किया है? JNCASR, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ये बेंगलुरु के अंदर है, कर्नाटक के अंदर। ठीक है दोस्तों, दोबारा से सुनो इसकी फुल फॉर्म, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु, ये कर्नाटक के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। एंड थर्ड क्वेश्चन, लोक उद्यम चयन बोर्ड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लोक उद्यम चयन बोर्ड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। क्वेश्चन नंबर 4, किस लैब ने एच कार्ड रोबोट डिवाइस विकसित किया है? तो किसने किया ये रोबोट डिवाइस विकसित? केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने। ठीक है दोस्तों, किसने किया है ये रोबोट विकसित? केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, किस केंद्रीय मंत्री ने पहले वर्चुअल पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने वर्चुअल पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किसने? प्रकाश जावड़ेकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 6, मुंबई उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो मुंबई हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, कौन बने हैं? दीपंकर दत्त। कौन? दीपंकर दत्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, किस संगठन ने फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेलडाउन रिपोर्ट जारी की है? UNCTAD। किसने जारी की है? UNCTAD, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दोबारा सुन लो इसकी फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? रूस ने। क्वेश्चन नंबर 9, आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? IDMC ने। तो किसने रिपोर्ट जारी की है? IDMC ने, इंडियन डायरी मशीनरी कंपनी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, किस संस्थान ने एक बहुसतह सैनिटाइजर डिजाइन किया है? तो किसने डिजाइन बनाया सैनिटाइजर का? बहुत सारे, IIT भुवनेश्वर ने। ठीक है, IIT भुवनेश्वर के अंदर है, उन्होंने बहुत सारे डिजाइन के सैनिटाइजर बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लॉकडाउन के दौरान पहली बार कोई ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई है? यानी अभी लॉकडाउन के अंदर ही ट्रेन चली है, लिंगमपल्ली और हटिया के बीच। लिंगमपल्ली कहाँ पर है? ये है दोस्तों, ये है आपके तमिलनाडु से लिंगमपल्ली, और हटिया कहाँ है? झारखंड के अंदर। ठीक है। तो इस ट्रेन में करीब 1200 यात्री बैठे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया था, तब चली थी ये ट्रेन। ठीक है दोस्तों। तो कब चली ये ट्रेन? ये चली थी 1 मई को। 1 मई को, यानी कल ही चली है ये दोस्तों। ठीक है। कहाँ से? तमिलनाडु से झारखंड के बीच। कितने यात्री थे इसमें? 1200 यात्री थे। ठीक है दोस्तों। लिंगमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में। हटिया कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 12, अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 53वें स्थान पर है। कितने देशों की सूची में? 117 देशों की सूची में जो भारत का स्थान आया वो 53वां नंबर आया है। अगर फर्स्ट नंबर की बात करें, कौन रहा इस स्थान में? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इसमें पहले स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य ने पेट्रोल, डीजल और अन्य मोटर स्पिरिट पर कोविड-19 उपकर
सेस लगाने की घोषणा की है। तो कोविड-19 पर सेस लगाने की घोषणा किसने किया? पेट्रोल, डीजल और अन्य मोटर वाहनों पर नागालैंड ने। तो ये पहला बन गया है अब, ठीक है, पहला राज्य बन गया अभी ये सेस लगाने वाला कोविड-19 के तहत। किस किस पर? पेट्रोल, डीजल और अन्य मोटर स्पिरिट पर, ठीक है दोस्तों। और एक बात जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा भी, कि पहला लॉकडाउन कब लगा, ठीक है। अगर पहले लॉकडाउन की बात करें तो 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन लगा था। कब? 25 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन। उसके बाद बात करें तो 15 अप्रैल से लेके 3 मई तक दूसरा लॉकडाउन लगा। थर्ड लॉकडाउन अब जो लग गया है 4 मई से लेके 17 मई तक लगा है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों लॉकडाउनों की डेट आपको याद रखनी है। तो पहला लॉकडाउन कब लगा? 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। दूसरा कब लगा? 15 अप्रैल से 3 मई तक। तीसरा कब लगा? 4 मई से 17 मई तक। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व की आधी श्रमिक आबादी पर अपनी आजीविका खोने का खतरा है? क्योंकि अब जो लॉकडाउन हो रहा है इसके बाद जो होगा वो आर्थिक स्थिति भी खराब होगी, ठीक है, लोग बेरोजगार भी होंगे, उनकी आजीविका खोने का खतरा है। तो ये किसने रिपोर्ट जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, ठीक है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म क्या है, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की? 1919 में। यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जिनेवा में, ठीक है दोस्तों। अब इसके महानिदेशक कौन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के? तो ये हैं गाई राइडर। यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? गाई राइडर। इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है? ठीक है, या आप श्रमिक दिवस कह लो या मजदूर दिवस, बात एक ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगर बात करें कि पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कहाँ पर मनाया गया था? अमेरिका के अंदर। कहाँ पर मनाया गया दोस्तों? ये पहले अमेरिका के अंदर। कब मनाया गया? 1886 में, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम अपनी बात करें कि भारत में ये कब मनाया गया पहली बार, तो भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1923 में मनाया गया। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16। किस राज्य ने बसों, एम्बुलेंस और अग्निशमन जैसे आपातकालीन वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है? तो किसने लगाई है? ये हरियाणा ने लगा दी है। इन सभी भाई हमें कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदनी है, ठीक है दोस्तों। तो जो हरियाणा से हैं वो लाइक और कमेंट तो जरूर करें भाई, बताए तो कि हम भी हरियाणा से हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? किस राज्य ने बसों, एम्बुलेंस और अग्निशमन जैसे आपातकालीन वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर 1 साल के लिए रोक लगा दिया? तो किसने लगाई? हरियाणा राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 17। कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने यस कार्यक्रम की शुरुआत की है? ठीक है, तो किसने की है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने, DST डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यस कार्यक्रम की शुरुआत की है, यानी कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है दोस्तों। यस की फुल फॉर्म क्या बनती है आपकी? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। क्या बनेगी यस की?
ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मुंबई हाई कोर्ट ने हाल ही में यूजीसी के नियम 2010 में एक खंड को समाप्त कर दिया है। अब प्रिंसिपल की कार्यावधि कितने वर्ष की होगी? ठीक है, तो बात करें पहले यहाँ कितनी थी या प्रिंसिपल की अवधि 5 साल की थी, लेकिन अब क्या कर दिया है, जब तक वो रिटायर नहीं होंगे तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए कि मुंबई हाई कोर्ट ने हाल ही में यूजीसी के नियम 2010 में एक खंड को समाप्त कर दिया है। अब प्रिंसिपल की कार्यावधि कितने वर्ष की होगी? जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते तब तक वो पद पर रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया जिसने फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल अवार्ड जीता था? ठीक है, हेमा भराली ने इसने फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल अवार्ड जीता था। तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका निधन हो गया है। ये हमारे लिए बड़े ही दुख की बात है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद जी ने G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब बात करें इस क्वेश्चन के ऊपर कि G20 की स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 26 सितंबर 1999 में। कब हुई? 26 सितंबर 1999 में। अब अगर बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन है? किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज, ये इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ज़्यादा स्पीड लगती है वीडियो में तो आप जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा वहाँ पॉज करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो थलपिल प्रदीप ने ये एशिया पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ का है? अपने भारत का ही है। ठीक है दोस्तों, कौन? थलपिल प्रदीप अपने भारत का है। और ये कहाँ के हैं? IIT मद्रास में प्रोफेसर हैं ये। कौन? थलपिल प्रदीप। ठीक है दोस्तों, इसने ये 2020 का एशिया पुरस्कार जीता है साइंस टेक्नोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, अब अगर बात करें कि जो ये पुरस्कार है निक्केई, ये 3 श्रेणी में दिया जाता है। कौन कौन सी? एक तो संस्कृति और समुदाय श्रेणी में। दूसरी जो बात करें, ये दिया जाता है आर्थिक और व्यावसायिक श्रेणी में। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में, जो कि दिया गया है। तो इन तीनों श्रेणी में ये पुरस्कार दिया जाता है। और थलपिल प्रदीप कहाँ प्रोफेसर हैं? IIT मद्रास में ये प्रोफेसर हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। जो मुझसे नहीं जुड़े हैं वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, ताकि जो मैं वीडियो डेली डालता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन भी आते रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो में आपको कुछ भी कमी लगती है या मेरी बोलने में स्पीड है या कुछ भी हो, या आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हुई या आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए हैं, तो इन सभी बातों के जवाब जरूर दें। प्लीज़ कमेंट में ये सारी बातें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।